बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से आमीन। शुरू करता हूँ खुदावन के बेटे यीशु मसीह के नाम से। ये जो आफत है ये कोई बीमारी नहीं है कि मास्क लगाना, हाथों में ग्लव्स पहनना, जिस्म पर लोशन लगाना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आफत है। तो आफत जो है ये इस तरह ख़त्म हो सकती है कि रोज़ा रखें, दुआ करें, कलाम मुक़द्दस आपके हाथ में हो, आपके दिल में हो, और कलाम की सच्चाई की जो बातें हैं वो गले से, ज़ुबान पर, होठों पर खुदा के नाम की तारीफ हो, तो आफत ख़त्म हो जाएगी। आफत को ख़त्म करना है तो हम अपने गुनाह से तौबा करें। जब हम गुनाह से तौबा करेंगे तो रूह के साथ खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल करेंगे, तो ये आफत ख़त्म हो जाएगी। तमाम दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं, इस वक्त सब कौमें खुदा की हजूरी में झुकी हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर खुदा सिर्फ और सिर्फ एक ही है और एक ही बेटा है। हर घुटना खुदा की हजूरी में झुका, हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो ये आफत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आफतों का आना भी ज़रूर है। ये छोटी सी आफत से दुनिया को हला के रख दिया, अभी तो बड़ी आफत आने वाली है। अगर उससे बचना है तो हम अपने गुनाह से तौबा करें, तो यीशु मसीह का नाम और खुदा का नाम हमारे माथे पर होना चाहिए। तो खुदावंद यीशु मसीह आपके घर की भी, आपके बच्चों की भी वो खुद रखवाली करेगा, और इसके पाक फरिश्ते रखवाली करेंगे जब हम रूह के साथ खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल करेंगे। ये आफत जो है ये ख़त्म हो जाए, अभी बड़ी आफत आने वाली है। मुकाशवा 9 बाब और इसकी पहली से 8 आयत तक टिड्डी की आफत। टिड्डी को जमीन पर बिच्छू जैसी ताकत दी गई है, और टिड्डी जिस आदमी को, जिस औरत को लगेगी, वो 5 महीने तक वो चारपाई के साथ चारपाई हो जाएगा। उसका 24 घंटे चलाना, तकलीफ, बीमारी, दर्दें उसकी बर्दाश्त नहीं होगी। 5 महीने तक वो अजियत उठाएगा। खुदा से मौत मांगेगा तो खुदा उसको उससे मौत नहीं मिलेगी, मौत उससे डरेगी। अगर आफतों से बचना है तो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कबूल करें, अपने गुनाह का इकरार करें, तो खुदा इन आफतों को ख़त्म कर देगा। ये कोई आफतें नहीं है, सिर्फ कबूलियत है, तो आफतें ख़त्म हो जाएगी। कलाम मुक़द्दस को अपने दिलों में रखें, माथे पर खुदा की मोहर हो, तो ये आफतें ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती है कि हम 15 दिनों में, 1 महीने में इस पर हम काबू कर लेंगे। ये कोई बीमारी है? तौबा करने की ज़रूरत है। तमाम दुनिया के अंदर तौबा करने की ज़रूरत है। हम तौबा करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। अंजीर मुक़द्दस को पढ़ें तो उसमें यूना नबी को खुदा ने हुक्म दिया कि नानवे शहर में जाओ और इस बादशाह से कहना कि मैं दुनिया को अब इस तेरी जागीर को ख़त्म कर दूंगा। तो यूना नबी ने जब उस जगह पर मनादी की तो बादशाह से कहा कि
अब ये तुम्हारी जागीर जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो बादशाह ने अपने लिबास को उतारा और टाट ओढ़ा और रोज़ा रखा और खाक पर बैठा, खाक उसने अपने सर में डाली। तमाम उस जागीर में जितनी बेटियां थे, जितने बेटे थे, सब ने रोज़ा रखा, यहाँ तक करके जानवरों ने भी रोज़ा रखा और खुदा ने उस आफत को ख़त्म कर दिया। हमें भी ज़रूरत है तौबा की, क्योंकि उसकी बादशाही ज़मीन की जो 1000 साल की आने वाली है, हर चीज़ नहीं होगी। मकाशवा 21 बाब पढ़े तो उसकी पहली से 3 आयत तक। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन देखी। पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस में नए यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते हुए देखा। नई ज़मीन नया आसमान क्यों बनेगा? पहला गुना आसमान पर हुआ जब अबलीस ने खुदा का हुक्म को तोड़ा। दूसरा गुना ज़मीन पर हुआ, आदम ने हवा के साथ किया, उनकी वजह से ज़मीन लानती हुई। नया यरूशलेम जो आसमान से खुदा के पास से उतरा है, पहला यरूशलेम पताल में उतारा जाएगा, क्योंकि इस यरूशलेम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कत्ल हुआ। हर चीज़ नई बनेगी और खुदा के बेटे की बादशाही ज़मीन की जो है वो 1000 साल की है। कोई नबी एक दिन जिंदा नहीं रहा। खुदावंद यीशु मसीह 33.5 साल ज़मीन पर रहा, तो उसकी रेशो निकाली तो 40 मिनट खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर काम किया है। कोई नबी एक दिन जिंदा नहीं रहा, क्योंकि खुदा का एक दिन 1000 साल के मुताबिक है। यीशु मसीह की जो बादशाही आ रही है उसमें हर चीज नहीं होगी। वो खुदा की बेटियों और बेटों यीशु मसीह के साथ चलेंगे जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा रूह के साथ कबूल करेंगे। मुकाशवा 21 बाब पढ़े तो हैवान को 42 महीने का टाइम दिया कि तू 42 महीनों में तू मेरे मुकद्दसों के साथ लड़ेगा और उन पर गालिब आएगा। अभी तक खुदा के 42 महीने ख़त्म नहीं हुए, 2020 साल हो गए हैं, लेकिन अब वक़्त नज़दीक आ गया है। हैवान और ये दूसरा हैवान जो ज़मीन से निकला है, इन दोनों को पकड़कर उस झील में डाला जाएगा जो दूसरी मौत है। उसमें अबलीस को भी, मुकाशवा 20 बाब और इसकी पहली से 4 आयत। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह गड़े की कुंजी थी और एक बड़ी जंजीर। वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया गया और इस पर मोहर लगा दी गई। तो लिखा है कि तू थोड़े अरसे के लिए फिर खोला जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की जो 1000 साल की बादशाही है, अबलीस को अथाह गड़े में डालकर बंद कर दिया जाएगा और इस पर मोहर लगा दी जाएगी। और लिखा है कि ना मौत होगी, ना कोई तकलीफ, ना आओ नाला, ना दर्द, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी होगी, क्योंकि खुदा नूर है और बेटा चिराग है। और इसने अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए जो घर बनाए हैं, ये घर उन बेटों बेटियों को मिलेगा जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। हैवान की जो 666 मोहर है, जो इसको लगाएगा उसको दुनिया में हर चीज के लिए असुलत होगी। उसका कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा, उसके पास कोई रुपया नहीं होगा। वो जो भी चीज खरीदेगा
वो सिर्फ अपनी मोहर दिखाएगा तो सो हर चीज़ों मुहैया हो जाएंगी। लेकिन इनका आसमान पर कोई दर्जा नहीं है। और खुदावन यीशु मसीह अपने बेटों को, अपनी बेटियों को आबे हयात मोहर दे रहा है उन लोगों को जो इस मोहर का इनकार करेंगे। एक आदमी का एक ही बेटा है, तो जब मोहर लगाने वाले आकर इसे कहेंगे कि अगर तू इस मोहर को नहीं लगाएगा तो मैं तेरे बेटे की गर्दन उतार दूंगा, तो इसके अंदर खुदा के कलाम की ताकत होगी, दिलेरी होगी। वो साफ लफ्जों से कहेगा कि तू मेरे बेटे की गर्दन को उतार दे, तो उसके सामने उसके बेटे की गर्दन उतार दी जाएगी। ये है आखिरी तक बर्दाश्त करना। और खुदावन यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर आपके घर बनाए हैं, वो कोई कीमती पत्थरों से नहीं, कि बड़े रुपयों से नहीं बनाए, उसने सोने और चांदी के घर बनाए हैं। तो 1000 साल की जो यीशु मसीह की बादशाही है, उसकी बेटा उसकी बेटी यीशु के साथ रहेंगे। आफतें कोई नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ गुनाह का इतराफ़ कर लें, गुनाह को कबूल करें, और खुदावन जब गुनाह को माफ़ करेगा तो ये आफतें ख़त्म हो जाएंगी। हालेलुया।